एग्जिट पोल आपके सामने कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में महा एग्जिट पोल के दौरान हम आपको रुझान दिखाएंगे। अलग अलग प्रदेशों की तस्वीर किस तरह की हो सकती है, 3 दिसंबर को किस तरह की तस्वीर सामने आ सकती है, वो समझने की, जानने की कोशिश आज करेंगे महा एग्जिट पोल के दौरान। और यही महा एग्जिट पोल 3 दिसंबर को एग्जैक्ट पोल होगा, सबसे सटीक महा एग्जिट पोल, क्योंकि यहां पर सर्वे सैंपल का दायरा बहुत बड़ा है, जिसके आधार पर हम आज आपको बताने वाले हैं कि एग्जिट पोल में किस प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो 5 राज्यों के सबसे सटीक रुझान कुछ ही पल में न्यूज 18 पर होगा, आपके सामने होगा, आपकी स्क्रीन पर होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, जहां जहां चुनाव हुए 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे महा एग्जिट पोल। तो अलग अलग एजेंसियों के सर्वे में क्या बड़ी बात आई है वो आपको बताएंगे, लेकिन 5 राज्यों का एग्जिट पोल क्या कहता है आप देख लीजिए। जन की बात का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, सबसे पहले आपके सामने हम वो रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी संभव है। जन की बात का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की वापसी संभव है, जबकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये 3 हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर इस वक्त एग्जिट पोल की तस्वीर क्या है, और आंकड़े भी स्क्रीन पर देख लीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें, 100 से 123 बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस 100 से 125, यानी कि कांटे की टक्कर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 34 से 45 तक, जबकि कांग्रेस 42 से 53 तक, यानी कि कांग्रेस की वापसी छत्तीसगढ़ में दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक भूपेश बघेल जो दावे कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन दावों में वो एग्जिट पोल में भी सही साबित होते दिख रहे हैं। एग्जैक्ट पोल 3 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। जन की बात का ये एग्जिट पोल, आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आंकड़े आप देखिए। मिजोरम की तस्वीर भी, 40 सीटों पर इलेक्शन हुआ, बीजेपी 5 से 9 जीत सकती है, कांग्रेस 0 से 2, वहीं अदर्स 25 से 28। मिजोरम की बात की जाए तो यहां जो सबसे बड़ी पार्टी है, 2018 में जिस पार्टी ने जीत हासिल की थी, जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है, वही पार्टी इस बार भी लगता है बाजी मारती हुई दिख रही है। 2018 की बात करें, एमएनएफ जिसने 26 सीटों पर जीत हासिल की है, अदर्स में वो एमएनएफ भी शामिल हैं। राजस्थान से बीजेपी के लिए यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो संतोषजनक है। 100 से 122 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 62 से 85 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और यही कारण है कि बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कमल खिल रहा है, बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है। और जन की बात का एग्जिट पोल भी यही कह रहा है कि 100 से 122 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, 62 से 85 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, अदर्स के खाते में 14 से 15 सीटें जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की टैली एक बार फिर से आप देख लीजिए, बीजेपी के लिए 100 से 123 सीटें, कांग्रेस के लिए 100 से 125 सीटें, अदर्स के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का टारगेट इस बार था, अब की बार 75 पार, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 42 से 53 सीट के बीच में कांग्रेस पार्टी रह सकती है और बीजेपी 34 से 45 तक जा सकती है। बिल्कुल अमित, और जो एक बड़ा बदलाव वो मिजोरम में मिलता दिख रहा है, देखने को मिल सकता है। एमएनएफ जिसे 26 सीटों पर जीत हासिल हुई थी पिछले चुनाव में, इस बार जेडपीएम उनकी सीटों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जेडपीएम जो कि 2018 में महज 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी, इस बार जेडपीएम के खाते में 25 से ज्यादा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चल लेते हैं। आनंद दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से लगातार हमारे साथ बने हुई हैं, ज्ञानेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका जी, राजस्थान से आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, वहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है और ठीक ठाक बड़ी पार्टी बन रही है। 100 से 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं और आपके खाते में 62 से 85 सीटें। देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि जो सर्वे का सैंपल साइज क्या है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। परंतु अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो 500 रुपए के सिलेंडर और उसके साथ में महिलाओं के लिए जो फिक्स डिपॉजिट है, इन सारी स्कीम्स को लेकर वो काफी प्रभावित है। और जिस तरह से आप कहिए कि 100% कंप्लेंट दर्ज की गई है, जिस तरह से ग्रोथ राजस्थान में दिखाई गई है, और जो एक लोकप्रिय चेहरा है गहलोत जी का, वो भी पूरी तरह से काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार हम फिर से सरकार बनाएंगे और ये 3 तारीख को पता चल जाएगा।
हकीकत ये है कि जिस तरह की प्रियंका जी, हमारी वो क्या फैक्टर्स क्या रहे जो आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो गलत हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा, 3 दिसंबर को नतीजे कुछ अलग होंगे? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो, क्योंकि हमने देखा किस तरह से वहां अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उनके बीच में सरकार बनने से लेकर अभी तक 5 साल हो गए। 5 साल वहां पर प्रधानमंत्री ने भी जनसभा के दौरान यही कहा था कि ऐसा लग रहा था एक दूसरे को रन आउट करने की होड़ लगी हुई है, एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है। और जब टिकटों को लेकर फैसला हुआ उसमें भी ये उहापो, ये लड़ाई दिखी है। देखिए, अगर देखा जाए तो बीजेपी में भी कम नहीं रही। बीजेपी में भी जिस तरह का अंदर खानी चीजें निकल कर आ रही थी, उसे साफ जाहिर होता था कि किसी कोई मुख्यमंत्री का फेस पहले तो था ही, फिर मजबूरी में फिर उनको टिकट भी दिया गया और सारी चीजें हुई। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा, वो एक मिलकर चुनाव लड़ा है। किसी तरह का उसमें कोई भी जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीज देखने को मिली जिससे हम ये कह सकते हो कि हमने कोई मतभेद नहीं रहा। चुनाव पूरा मुद्दों पे लड़ा गया। जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि 500 रुपए के सिलेंडर ये महिलाओं की जरूरत है, ठीक। और उसको फोकस किया गया है। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को जो है एक मुफ्त राशि देने की बात की गई है। जो बीमा इंश्योरेंस था वो 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। और इन सारे मुद्दों को डायरेक्ट जनता को बेनिफिट हो रहा है और जनता ज्यादा खुश महसूस कर रही है और महिलाएं अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की स्थिति में आ चुकी हैं, क्योंकि महिलाओं को एक तरह से हर तरह से बचत दी जा रही है। ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले बता दूं दर्शकों की अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, आपके पास आऊंगा। आनंद जी, प्रियंका जी ये कह रही हैं कि टैली कुछ भी कह रही हो, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से राजस्थान में वापसी हो रही है। उनका यह कहना है कि हमने जो योजनाएं वहां पर आम जनता के लिए चलाई, चाहे वो सिलेंडर देने की बात रही हो, जीवन बीमा देने की बात रही हो, मेडिकल इंश्योरेंस देने की बात रही हो, उसका फायदा हमको मिलने वाला है। देखिए कांग्रेस जी, मतलब प्रियंका जी कुछ भी दावा कर सकती हैं, वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। और आपका जो सर्वे है उस पर भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आपने किया है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के किया होगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट कर दो, अभी इन्होंने कहा कि हमने कहा 500 में सिलेंडर, उज्ज्वला का सिलेंडर वैसे ही 600 में मिल रहा है। आपने क्या दिया, हमने 500 में देते, चलिए कोई बात नहीं। सुन लीजिए, 25 लाख रुपए, अरे सुन लीजिए भाई, 25 लाख रुपए के बीमा की बात इन्होंने कही कि स्वास्थ्य मध्य प्रदेश सरकार से। प्रियंका जी सुन लिया करिए ना, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, आप लगातार बीच। 23 सेकंड प्रियंका जी आएंगे आपके पास, पहले आनंद जी को बात पूरी करने दीजिए। लाख रुपए की बात इन्होंने कहा कि हम। आप बने रहे हमारे साथ। तो महा एग्जिट पोल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं ताकि तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अलग अलग एजेंसीज की बात करें तो एक और एग्जिट पोल आपके सामने, TV9 का ये एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर TV9 के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं कांग्रेस को 111 से 121 सीट मिलने का अनुमान। 5 राज्यों का एग्जिट पोल, अलग अलग एजेंसीज ने जो एग्जिट पोल किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो सके, एग्जैक्ट पोल के करीब ज्यादा हो सके। तो TV9 की ओर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। तो जन की बात के एग्जिट पोल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब जबकि TV9 का भी एजेंसी के साथ सर्वे सामने आ गया है तो वो भी ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। मतलब जैसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा था कि इस बार यहां पर सत्ता विरोधी लहर का असर देखने को मिलेगा, सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत होगी। फिलहाल अभी तक जो 2 एग्जिट पोल की तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि मुकाबला एक तरफा नहीं है, कांटे की टक्कर है। चाहे हम जन की बात की एग्जिट पोल की बात कर लें या फिर TV9 का अभी जो एग्जिट पोल आया है उसकी बात कर लें, दोनों ही एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। ज्ञानेश जी, क्या अगर मध्य प्रदेश के इन आंकड़ों को ही देख लें तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसे कहा जा रहा था और जो कि लाजमी भी है, एक सरकार जो चौथा टेन्योर कर रही है, चौथे टेन्योर में भी 4 साल इस सरकार को, तो उनके खिलाफ जनता के मन में बात आनी तो लाजमी है, असंतुष्ट होना लाजमी है। उसको कांग्रेस बुनाने में नाकाम दिख रही है क्या? थोड़ी और ताकत कांग्रेस की ओर से लगाई जानी चाहिए थी। देखिए, अगर एग्जिट पोल को अगर देखा जाए और उसको अगर उसके हिसाब से अगर रिजल्ट आता है तब तो कांग्रेस के नेतृत्व में आपको खामी दिखाई पड़ेगा और तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो उस पर विचार किया जा सकता है, उस पर बहस होगी। लेकिन
एग्जिट पोल का जो नतीजा आ रहा है, जो बता रहा है सर्वे, वो कमोवेश एक परसेप्शन चला हुआ था कि वहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में है जी, और बीजेपी की स्थिति डवाडोल स्थिति में है। इसलिए कांटे की टक्कर, वही कहते हैं ना एग्जिट पोल क्या है, जैसे हवा किसी चल रही है, उसी के आधार पर वो एक तरह से एग्जिट पोल भी लगभग उसी मोड को बताता है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, जन की बात हो चाहे जिसका भी आप सर्वे दिखा रहे हैं या अपना भी आएगा आपका, तो उसमें लगभग कमोवेश वही चीज आ रही है सामने देखने को। अब रिजल्ट के दिन क्या होता है, क्या ये एग्जिट पोल एकदम बिल्कुल वही नतीजे आएंगे या कुछ चौंकाने वाले होंगे? क्योंकि परसेप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में बेहतर दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और इलेक्शन के दौरान ही वो जो जाति का कार्ड आया वो बहुत ही कारगर एक तरह से मुद्दा है विपक्षी के लिए, और इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं बीजेपी वाले। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है, अगर जैसा कि देखने को आ रहा है कांटे की टक्कर, तब तो समझिए कि कमलनाथ या कांग्रेस लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी दिखाई। जातिगत जो जनगणना की बात हो रही है, क्या सभी स्टेट में उसका एक असर है? हर स्टेट की तस्वीर अलग है, सिचुएशन अलग है। अगर हम जातीय पहलू को भी देखें तो, जातिगत राजनीति को देखें तो, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं, देखिए जाति की राजनीति तो पहले भी होती रही है, कोई नई बात है नहीं इसमें। आप जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो उसमें जाति को देखा जाता है, उसके आंकड़े देखे जाते हैं कि किस इलाके में किसके वोट ज़्यादा है, किस जाति का हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ये तो पहले भी रहा है, लेकिन होता है ना कि जैसे बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है। धर्म का मुद्दा एक ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, जोड़ता है, उसमें एक बहुत बड़ा पावर है। उसका काट के लिए एक तरह से जाति लाया गया, लेकिन ये कारगर होगा या नहीं होगा, या चुनाव के समय में आपने इसका बाउंस बैक कहीं कर जाए, क्योंकि कांग्रेस की नीति में ये जाति और धर्म रहा नहीं है। वो सेकुलर राजनीति में करने में विश्वास रही है। ठीक, अचानक जो बदलाव हुआ है तो ये बाउंस बैक भी कर सकता है, आपको वोट भी दिला सकता है। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो जाति कार्ड चला नहीं लगता है। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चुनाव से ठीक पहले एक गठबंधन बनता है, उस गठबंधन की अलग अलग बैठकें होती है और कहा जाता है कि देखिएगा हमारा जो मकसद है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, उस मकसद में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो मकसद एक्सपोज हो जाता है मध्य प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई सामने आती है सीटों को लेकर। सीट शेयरिंग की बात आप लोगों की बन नहीं पाती है। क्या कांग्रेस पार्टी जिसे बीजेपी से लड़ना चाहिए था, वो दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही थी? एक अपने भीतर लड़ रही थी, दिल्ली और भोपाल के बीच में लड़ाई चल रही थी, और उसी का खामियाजा ये मिला, ये हुआ कि आपकी बात नहीं बन पाई वहां पर, और वो हमें एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी फैक्टर क्या है वो तो कांग्रेस ही उस पर मतलब सटीक बता पाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वहां पे परफॉर्मेंस रहेगा, मैं आपको बताऊं कि 2013 में जो हमारे 7 सीटें आई थी, उस तरह से परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और रह गई बात कांग्रेस की और भाजपा की, तो ये टोटल जो लड़ाई है 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको 80-20 का लड़ाई दे रही है, दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो उसको 85-15 की बात कर रहा है। तो बेसिक जो भारतीय जनता पार्टी का जो अशोक जी, ये फैक्चुअल सही नहीं है। विपक्ष यहां पर क्या एक सुर में बोल पा रहा है क्या? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप यहां पर सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप सामूहिक रूप से चुनावी मैदान में जाते ना, आपकी तो बात ही नहीं बन पाई। अब कांग्रेस पार्टी जहां फंस रही है 62 से 85 के बीच में, क्या आपको लगता है कि अगर आपके साथ लड़ते तो ये स्थिति नहीं आती? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब वही मैं कह रहा था कि कांग्रेस का जो लोकल लीडरशिप है वो उसका फेल्योर है कहीं ना कहीं, जो समाजवादी पार्टी से उसका टाई अप नहीं हो पाया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े मतलब ब्रॉड परसेप्शन में कह रहा हूं कि यहाँ पे जो लड़ाई है इस चुनाव की, ये 5 राज्यों को मिला लीजिए, ये लड़ाई कई मोर्चों पे लड़ी जा रही है। एक मोर्चा जो मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का न बन पाना, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा बहुत डैमेज जरूर करेगा, क्योंकि हमारे पास वहां पे 1.3% का वोट शेयर। ठीक है, आप बार बार आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने तो कहा कौन अखिलेश यादव। इस वक्त एक और ब्रेकिंग ले लेते हैं। न्यूज मैट्राइज का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त। इस एग्जिट पोल में बीजेपी को 118 से 130 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 97 से 107 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कांटे की टक्कर यहां भी है, लेकिन बढ़त बीजेपी को इस एग्जिट पोल में मिलती हुई दिख रही है। तो मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर सामने आ गई, एक और एग्जिट पोल सामने आया है। ये मैट्राइज का एग्जिट पोल है जिसने बीजेपी को बढ़त दिलाई है। उसके एग्जिट पोल में बीजेपी आगे दिख रही है, वहीं कांग्रेस 97 से 107 सीटों पर नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस ने भी एक अच्छी टक्कर दी है। इस एग्जिट पोल में भी कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी है, लेकिन क्लियर कट
अगर हम कहें कि जीतने वाली बात सरकार कौन बनाए, तो इस एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दे कि तीसरा एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश को लेकर। इससे पहले के 2 एग्जिट पोल रहे, एक जन की बात, उसमें भी कांटे की टक्कर रही, TV9 का जो एग्जिट पोल रहा उसमें भी कांटे की टक्कर रही, लेकिन न्यूज मेट्राइज का जो एग्जिट पोल है वो